हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सोम जायसवाल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 0.2 पे। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था दोस्तों, एक पिछला वीडियो हम लोग का आया था जिसमें हम लोगों ने विजय रथ बैच की शुरुआत की थी। तो उसी सिलसिले में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए पहला चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला, जितने भी कंसेप्ट हैं, आपके इस वीडियो में कवर होगा और वो भी मात्र 25 मिनट्स में। तो सारा का सारा चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूं। उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बनते हैं सब का सब 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। और जैसे ये कंसेप्ट वीडियो खत्म होता है बच्चों, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और उस क्वेश्चंस में जितने भी कंसेप्ट लग रहे हैं, क्या बेस्ट से बेस्ट अप्रोच हो सकता है, सारा का सारा कैसे सॉल्व करना है, कैसे पेपर में लिखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और काफी अच्छे से आपको समझ में आएगी। ये मेरा आपसे गारंटी है, प्रॉमिस है। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद आपका पार्ट 2 पार्ट 3 करके छोटे छोटे वीडियो रहेंगे ताकि आपको देखने में बोरिंग भी ना हो और आपको हर एक चीज समझ में अच्छे से आएंगे। और बस आपका इतना काम है कि आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और कैसे मैं करा रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, उसको फॉलो करते रहिए। आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपका पेपर 100% बढ़िया से बढ़िया बनेगा। तो बिना लेट किए आइए शुरू करते हैं। ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स एंड मेट्री का मीन्स मेजरमेंट। मतलब मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है बच्चा जिसमें हम 3 साइड से जो बनी आकृति होती है मेजरमेंट करते हैं। और 3 साइड से बनी आकृति को हम लोग क्या जानते हैं? ट्रायंगल। और भी कौन सा ट्रायंगल होता है यहाँ पे इस चैप्टर में? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस चैप्टर में हम किससे डील करते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल से हम लोग क्या करते हैं? डील करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको बेसिक के तौर पे जानना जरूरी है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर एक एंगल तो फिक्स हो गया 90 डिग्री। अच्छा, इसका नामकरण कर देते हैं। ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये आपका सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो बीसी साइड है और जो एबी साइड है और जो एसी साइड है, 3 साइड हो गए और यहाँ पे 3 एंगल भी हो गए। एक एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा 1 ले लेते हैं और ये एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा 2 और एक एंगल यहाँ पे है जिसको हम लोग राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये तो एंगल फिक्स है 90 डिग्री, बाकी ये दोनों आपके कुछ भी हो सकते हैं एक्यूट एंगल के तौर पे। और इसी दोनों एंगल के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या आपका बेस होगा इस ट्रायंगल के अंदर, क्या आपका परपेंडिकुलर होगा और क्या आपका हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने बनाया ABC। इस साइड का मैं कुछ नाम दे देता हूं, इसका नाम मैं देता हूं B, इसका नाम देता हूं मैं P और इसका नाम देता हूं मैं H। और यहां पर जो हमने एंगल लिया थीटा वो यहां पे लिया, यहां पे एंगल मैं फिक्स कर रहा हूं क्योंकि एंगल ही डिसाइड करेगा क्या बेस होगा क्या परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे आपने थीटा फिक्स किया तो इसके सामने वाला ये जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं P, P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनियस एंड B मतलब बेस। तो थीटा से जस्ट लगा हुआ साइड बेस होता है, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और थीटा से जो लगी हुई लंबी वाली साइड होती है वो ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आपको? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसका नाम ABC हमने लिया, ए बी है, ये आपका P है, ये आपका H है, ये थीटा, ये 90। तो यहां पर क्या क्या रेशियो पॉसिबल है? तो सबसे पहला रेशियो जो पॉसिबल है वो है आपका P/H। दूसरा रेशियो जो पॉसिबल है वो आपका B/H। तीसरा रेशियो जो पॉसिबल है वो आपका
P बाई बी। ऐसे ही चौथा रेशियो जो पॉसिबल है वो है आपका H अपान P। पांचवा रेशियो पॉसिबल है वो है आपका H अपान B। और 6th नंबर पे जो रेशियो पॉसिबल है बच्चों वो है आपका B अपान P। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहां पर जो P अपान H है इसको ट्रिग्नोमेट्री में एक नाम दिया, इस रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री में एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। ऐसे ही इसको नाम दिया गया है कॉस थीटा, इसको नाम दिया गया है बच्चों टैन थीटा, इसको नाम दिया गया है कोसेक थीटा और सेक थीटा, और सिमिलरली इसको नाम दिया गया है कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, P B P H H H B। अब देखिए ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इस ट्रिक के माध्यम से ये जो मैं 6 रेशियो बनाया हूं इजिली आप इसको लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। और बाकी अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और हाइपोटेनियस अपन बेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और बेस अपन परपेंडिकुलर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए हमने साइन थीटा भी लिखा था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा लिखा था बेस अपन हाइपोटेनियस। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, कहने का मतलब P अपान H ले लूं, B अपान H, तो S से H कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा आपका P अपान B। और आपने पीछे देखा था P अपान B का मतलब होता है tan थीटा। तो कहने का मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो लेते हैं तो tan थीटा बनता है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल मतलब मैं B अपान H को ऊपर ले लूं और P अपान H को नीचे, तो S से H कैंसिल, ये बनेगा आपका B अपान P, और B अपान P का मतलब होता है बच्चों कॉट थीटा। तो कहने का मतलब कॉट थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तौर पे इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका इसमें वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 आइडेंटिटी आपके सिलेबस में है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये आया कहां से, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो है जैसे कि एक ट्रायंगल है आपके पास 90 थीटा, दिस इज P B H A B C। देखिए हम लोग जानते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं बी स्क्वायर से, किससे डिवाइड कर दूं, बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपका 1, और परपेंडिकुलर अपान बेस ये हो जाएगा आपका tan थीटा का होल स्क्वायर, और h अपान b जो होता है बच्चों वो होता है आपका सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको एक आइडेंटिटी मिल गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये आपका जो आइडेंटिटी मिला ये आपका सेकेंड वाला मिल गया। अच्छा, जैसे आपने बी स्क्वायर से डिवाइड किया उसी तरीके से एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसी तरीके से एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 1 बाय 1 आप तीनों तक इजिली पहुंच सकते हैं।
तो मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट से। अब बी स्क्वायर से डिवाइड किया, सेकंड पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। पहले तो वही लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इस बार हम पूरे को पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिएगा क्या मिलेगा, बी अपान पी। तो ये होता है आपका, पहले पी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और जो बी अपान पी परपेंडिकुलर अपान बेस आपको याद है tan थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल है बी अपान पी, यानी कि है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी तक पहुंच गए। अच्छा, अब ये प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर से डिवाइड हो गया, पी स्क्वायर से डिवाइड हो गया, अब हम डिवाइड करते हैं एच स्क्वायर से। चलिए, तो वही वाला पाइथागोरस थ्योरम फिर से, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बी स्क्वायर से कर चुके हैं, पी स्क्वायर से कर चुके हैं, अब बारी है एच स्क्वायर से डिवाइड करने की। तो जैसे ही एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका बी अपान एच। बी अपान एच का मतलब होता है कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और पी अपान एच का मतलब होता है आपका साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1। तो इस तरीके से आप तीनों आइडेंटिटी इजिली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप इधर उधर करके कुछ और फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं। फर्दर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं कि ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये भी कर सकते हैं। यहाँ से भी सिमिलरली वही काम कर सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर फॉर्मूला लगा दें तो सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ये भी कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों यहाँ से भी हम देख सकते हैं, जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप फार्मूले को इधर उधर करके बहुत सारा रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स। तो आपका जो अगला कंसेप्ट है वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज के ऊपर है कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की अगर बात की जाए कि 0 डिग्री पे साइन का मान क्या होता है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 पे, 90 पे, तो एक टेबल के माध्यम से जल्दी कैसे इसको बनाते हैं, कैसे याद होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। यहाँ पे रहेगा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। जैसे ही साइन का वैल्यू आपने मेंशन किया, अब अपोजिट ऑर्डर में उसको लिखते जाइए। जैसे वहां पे 1 है तो कॉस के लिए यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पे √3/2 तो यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2 यहाँ पे 1/√2, सिमिलरली 1/2 एंड देन 0। अब हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया है कि tan थीटा जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो tan थीटा के लिए जब वैल्यू लिखेंगे तो 0/1 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब रेशियो लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1/√3 बन जाएगा, और यहाँ पे जब रेशियो लेंगे तो 1/√2 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, और यहाँ पे रेशियो लेने पे 2 से 2 कैंसिल आउट होके आपके सामने √3 आ जाएगा।
और 1/0 क्या होता है बच्चा? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से साइन, कॉस, टैन, तो 6 रेशियो होते हैं हम लोग जानते हैं। तो टैन के बाद आप कोसेक का भी बना सकते हैं खुद से। अब कोसेक थीटा हमको पता है कि 1/sin होता है, तो 1/sin जैसे ही करने जाएंगे तो 1/0 बनेगा। तो 1/0 के लिए क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा फिर से। और फिर उसके बाद कोसेक 30 का जब मान लिखना हो, वैल्यू लिखना हो, तो कोसेक 30 का मतलब साइन 30 का रेसिप्रोकल। तो साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ऐसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 का 1। इस तरीके से आप सेक थीटा और कॉट थीटा का बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको एक लॉजिक से भी कर सकते हैं, समझिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? हम इनका रूट ले लेंगे, इसका भी रूट ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे, और इसका भी ले लेंगे। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो रूट के अंदर 0/4 का मतलब 0 होता है, यानी ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 का रूट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1/2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2/4 बन जाएगा आपका 1/2। 1/2 का अंडर रूट लेंगे तो 1/√2 बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपका इसी तरीके से √3/2, और यहाँ बन जाएगा आपका √1 की वैल्यू 1। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे मान आ रहा है, आंसर जो आ रहा है 0, तो यहाँ पर भी 0 है, 1/2 तो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पे 1/√2 तो यहाँ पे भी 1/√2, √3/2 तो √3/2, और यहाँ पे 1 तो ये 1। तो ये जो वैल्यू है आपको इस ट्रिक से याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप बना सकते हो। अगर कभी कभार भूल गए तो आप इस तरीके से बना भी सकते हैं। और फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, जैसे ही साइन थीटा का मान सारा लिख देंगे, अपोजिट ऑर्डर में कॉस थीटा का मान लिखते जाइए। अब फिर साइन और कॉस दोनों पता हो गया तो टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, इस तरीके से आप टेबल को इजिली कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए सारा का सारा फिल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कंप्लीमेंट्री एंगल का। कंप्लीमेंट्री एंगल्स तो छोटी क्लासेस में या फिर अगर नहीं भी पढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, अगर इन दोनों के एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ जाता है तो ए और बी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में छोटा सा यहाँ पर इसका यूज है रेशियोज के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो अगर मैं फिगर के माध्यम से देखूं, आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए आपका ये थीटा है और ये आपका क्या है 90 माइनस थीटा है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आपका थीटा ये बी ले लेते हैं सपोज, ये एच और ये पी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर सामने वाली साइड क्या बनेगी? बी। ये हो जाएगा बी, और हाइपोटेनस क्या बनेगा यहाँ पे एच। अच्छा, अगर मैं थीटा के टर्म में बात करूं, वही अगर मैं बात करूं कि बी अपान एच क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगर आप कॉस थीटा लिखने जाएंगे तो कॉस थीटा बनेगा बी अपान एच। कॉस थीटा क्या बनेगा? बी अपान एच, और यहाँ पर भी बी अपान एच आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉस थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप लोग इजिली देख पा रहे होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है आपस में? आपका कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसको भी आप इजीली यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। अगर cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालने जाएंगे, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालने जाएंगे तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है, अगर बेस अपन हाइपोटेनियस लिखने जाएंगे तो इसके लिए बेस का काम करेगा P और हाइपोटेनियस का काम करेगा H, और P अपान H थीटा के लिए क्या है? थीटा के लिए साइन थीटा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इजिली कि cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा है।
तो इस तरीके से आप रिलेशन को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा जाए तो उसकी जगह आप कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जाए तो आप उसकी जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं। और tan 90 माइनस थीटा अगर आपके सामने आ जाए तो इसको आप कॉट थीटा लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर कोसेक 90 माइनस थीटा आ जाए तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा। एंड सेक 90 माइनस थीटा आ जाए तो आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा। एंड लास्ट में दोस्तों अगर कॉट 90 माइनस थीटा आ जाए तो इसको हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा is sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा is cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा is sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा is cosec थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा is tan थीटा। तो ये 6 कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बेसिस पे रिलेशन है, इसको भी आप लोग कंसेप्ट के तौर पे अपने पास रख सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो आपके लिए कंसेप्ट रिक्वायर्ड है क्लास 10th के लिए वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में डिस्कस कर दिया। अब अगले पार्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं, अच्छे अच्छे सवाल और जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं उन सबको लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ बने रहिए और मैथ्स वाला 0.2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से अपकमिंग वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप उसके साथ लग करके पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।